नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे चैनल एम एस सुमित के साथ पुनः जुड़े हुए हैं। आज हम अवयव का जो सेकंड लेक्चर है ना, कल हम लोग अवयव का प्रथम लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किया था, तो आज उसी क्रम में हम अवयव का सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें हम कल जो कंप्लीट किए थे उसके आगे का हम पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो आज क्या क्या सीखेंगे, अवयवों का योग कैसे करते हैं, योग के उसके गुणधर्म क्या है ना, कि योग किस किस प्रकार से किया जा सकता है, अदिश गुना अवयव में कैसे करते हैं, उसके वितरण नियम कैसे लागू होता है ना। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि तुलनात्मक प्रश्न है ना। तुलनात्मक प्रश्न क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो अवयव का तुलना करने वाले जो प्रश्न होंगे है ना, वैसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात हम बुक्स के कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उसको सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे है ना। तो देखते हैं अवयवों का गुणधर्म देखते हैं। मान लेते हैं कि एक अवयव है ए है ना, अवयव कैसे दर्शाते हैं हम लोग, ए आई जे और ये एम क्रॉस एन है ना। इसका मतलब क्या है, आई का मान कहां तक जाएगा, एक से लेकर के एम तक जाएगा, और ये जे का मान जो है कहां से कहां तक जाएगा, एक से लेकर के एन तक जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए इक्वल टू ए आई जे और यहाँ ले देते हैं हम लोग 3 × 2। तो ये जो अवयव है वो क्या कैसे बनेगा, इस अवयव में 3 क्या होंगे हमारे पास, पंक्ति, और 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो इसके लिए कैसे बनेगा है ना, अवयव 3 पंक्ति, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ ए लिख दो। क्लियर? 3 पंक्ति हो गया, और कितने कॉलम, 2 कॉलम, तो एक कॉलम तो बन ही गया है, ए और ये ए है ना। पहले ऐसे लिख देते हैं। अब आई का मान कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 3 तक, मतलब 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा। देखते हैं ये कौन सी पंक्ति है, पहले पंक्ति, तो यहाँ 1 लिख दो है ना, और यहाँ भी 1 लिख दो। अब ये कौन सा पंक्ति है, दूसरा, तो यहाँ 2, यहाँ 2। ये कौन सा पंक्ति है, तीसरा, तो यहाँ 3 और यहाँ 3। उसके बाद ये कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 है ना। और ये कौन सा स्तंभ है, सेकंड नंबर का, 2 और ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, क्या जाएगा 3 × 2। तो अवयवों को कैसे निरूपित करते हैं हम, ए आई जे एम क्रॉस एन करके है ना। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है ए आई जे और दूसरा अवयव है हमारे पास बी इक्वल टू है ना, ले लेते हैं बी आई जे एम क्रॉस एन है ना। ऐसा हमारे पास दो अवयव दिया हुआ है ना। हम अवयवों को तभी जोड़ सकते हैं जब उसकी कोटि, इसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n, क्या है m क्रॉस n, और इसकी कोटि क्या है m क्रॉस n। तो दो अवयवों का योग हम तभी कर सकते हैं जब उसका कोटि क्या हो, समान हो। अगर इसकी कोटि अलग अलग है, जैसे m क्रॉस n है, यहाँ मान लो यहाँ रहता m क्रॉस m रहता, क्या रहता, m क्रॉस m, तो दोनों अवयवों को हम जोड़ नहीं सकते। एग्जांपल से आगे समझेंगे। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, हम a को b से जोड़े, अवयव a को अवयव b से जोड़े, तो मान लेते हैं कि अवयव c मिलता है। तो a का मान कितना है हमारे पास, a i j और ये m क्रॉस n दिया हुआ है, हम लोग मान के चले हैं। और b का मान कितना है, अवयव b i j m क्रॉस n है ना, इक्वल टू क्या ले लिए, c ले लिए। तो क्या होता है उसके बाद m क्रॉस n दोनों का कोटि समान है, तो कोटि को हम लोग एक बार लिख देते हैं, कैसे, m क्रॉस n है ना। और ये a i j और जोड़ रहे हैं किसको, b i j को जोड़ रहे हैं, तो ये आपका c प्राप्त होगा है ना। ये आपको क्या है, एक जनरल फॉर्म है ना, व्यापक रूप है। हम इसको एक सरल रूप में देखते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे हम लेते हैं a इक्वल टू 2 3 4 5 है ना। ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 2 × 2 का ये मैट्रिक्स है ना, या अवयव है। एक लेते हैं 1 है ना, 0 3 और ये तो ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक, जो भी है कुछ भी ले सकते हैं इसको। ये भी कितने का है, 2 × 2। तो पहला तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों अवयव जुड़ेगा, तो आंसर है हाँ जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो कोटि है, इसका भी कोटि कितना है, 2 × 2 और इसका भी कोटि क्या है, 2 × 2 है। क्लियर यहाँ तक, ओके। जोड़ देते हैं, किसको, a को b से जोड़ते हैं है ना। तो क्या आएगा, पहले को लिखो 2 3 4 5, कोटि को लिखने की जरूरत नहीं है ना।
उसके बाद 1035 103 और ये 5 जोड़ देते हैं। अब जुड़ेगा कैसे, ये क्या है A11, यहाँ A11 क्या है बताओ, A11 है यहाँ पहला पंक्ति और पहला कॉलम क्या है 2 है ना, क्या है 2। उसके बाद A12 क्या है पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये क्या है 3 है ना। उसके साथ A21 क्या है बताओ, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम, तो पहला पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम कौन सा मिल रहा है ये 4 है ना 4। उसके बाद A22 कितना, ये दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा। क्लियर यहाँ तक, ओके। और इधर चलो इसको मान लेते हैं B11 क्या रहेगा, पहला पंक्ति पहला कॉलम, पहला पंक्ति पहला कॉलम, तो कौन सा मिल रहा है आपको 1 है ना। B12 क्या आएगा, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा कॉलम क्या आएगा 0। उसके बाद B21 3 और B22 इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक। तो जो 1 वाला है मतलब चलो शॉर्ट कट में बोलते हैं, ये 11 12 21 22 है ना। तो 11 वाले को हम जोड़ेंगे किससे, 11 वाले से है ना, 12 वाले को 12 से, और 21 वाले को 21 से, और 22 वाले को 22 से। मतलब क्या, इसको 2 को जोड़ेंगे हम किससे 1 से, 3 को जोड़ेंगे किससे 0 से, 4 को जोड़ेंगे किससे 3 से है ना, अरे 5 को 5 से जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है ना। तो क्या आएगा, कहाँ लिखूं मैं इसको, चलो यहाँ लिख देता हूँ है ना। क्या आएगा, 2 को किससे जोड़ना है 1 से, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छा लगेगा है ना। क्या होगा, 2 को 1 से, ये हो गया, 3 को 0 से है ना। उसके बाद है ना ये 4 को किससे 3 से, और ये 5 है उसको 5 से। तो क्या है आपका 2 और 1 3, 3 और 0 3, 4 और 3 7, 5 और 5 10, और ये कितने का अवयव है, 2 पंक्ति 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का एक अवयव है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। जोड़ना कैसे करना है आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ आएगा। अब लेते हैं हम लोग 3 क्रॉस 3 का, हम लोग खुद से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं ए को लेते हैं, चलो 1 2 3 4 6 है, यहाँ है 0 2 1 और ये 3 है। क्लियर। और बी का ले लेते हैं, चलो यहाँ पास बी है आपका 1 2 0 है ना, 2 1 0 जो भी है 1 1 1 जोड़ते हैं ना। तो ए प्लस बी क्या आएगा, इसको पहले लिख दो 1 2 3 5 6 0 2 1 3 प्लस इसको जोड़ना है इसको, तो क्या आएगा 1 2 0 2 1 0 1 1 1। क्लियर। अब कैसे करेंगे, पहले वाले को पहले से, तो क्या आएगा 1 प्लस 1, दूसरे वाले को दूसरे से 2 प्लस 2, तीसरे वाले को तीसरे से, तो कितना आएगा 3 प्लस 0। क्लियर, समझ आ रहा है आपको है ना। 5 प्लस 2 5 प्लस 2 6 प्लस 1, उसके बाद 0 प्लस 0, नेक्स्ट 2 प्लस 1 1 प्लस 1 और 3 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना आएगा 2 2 2 4 3 प्लस 0 3 5 प्लस 2 7 6 प्लस 1 7 0 प्लस 0 0, उसके बाद 2 प्लस 1 3 1 प्लस 1 2 3 प्लस 1 4 है ना। यहाँ पर जोड़ने का टाइम जो भी मिस्टेक्स होगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन मेथड आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर। ओके। तो ये कितने का भी बना 3 क्रॉस 3 का, और ये भी कितने का था 3 क्रॉस 3 का, ये भी कितने का था 3 क्रॉस 3 का। तो क्या पता चला कि अगर दो अवयव के कोटि समान है तो उसको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के साथ उस अवयव प्राप्त होगा। ये वाला ये भी कितने कोटि का होगा, उसी कोटि का होगा जिस कोटि के अवयव को हम जोड़े हैं। तो कौन से कोटि के अवयव को जोड़े हम लोग 3 क्रॉस 3 का, तो आंसर भी कितने आएगा 3 क्रॉस 3 का एक अवयव प्राप्त होगा। क्लियर। तो आप लोग ये जोड़ना सीख चुके हैं ना। मैं कुछ शॉर्ट जो होना चाहिए एक प्रमेय है या उस अपने प्रगुण है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे पहला जोड़ने में है ना गुणधारा में आएगा, क्या आएगा पहला क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। जैसे एक अवयव है ए
अवयव ए को अगर हम लोग बी से जोड़ेंगे, है ना, तो वो किसके बराबर होगा, बी को ए से जोड़ने के बराबर होगा। ये क्या कहलाता है, आपका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 1, ए का मान है और बी का मान है आपका 0 0 1 2। क्लियर। दोनों अवयव को जोड़ते हैं, पहले ए प्लस बी निकालते हैं, उसके बाद बी प्लस ए निकालते हैं। चलो बताओ दोनों अवयव को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि दोनों की कोटि क्या है, समान है, कोटि समान है। इसी कोटि क्या है 2 क्रॉस 2, इसी कोटि क्या है 2 क्रॉस 2। जोड़ो ए प्लस बी क्या है 1 1 0 1, इसको लिखे प्लस बी का मान 0 0 1 2 0 0 1 2। जोड़ो चलो 1 का है ना 1 प्लस 0, उसके बाद 1 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, उसके बाद 1 प्लस 2। क्लियर। देखो कैसे जोड़े, इस वाले 1 को इस वाले 0 से, इस वाले 1 को इस वाले 0 से, इस वाले 0 को इस वाले 1 से, और इस वाले 1 को इस वाले 2 से। तो कितना आएगा 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, है ना। तो यहाँ पर कितना आया आंसर, ए प्लस बी है ये, है ना, नोट कीजिएगा ए प्लस बी है। अब निकालते हैं हम क्या, बी प्लस ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी प्लस ए। आंसर सेम आता है कि नहीं ये देखने वाला देखते हैं, है ना। तो बी प्लस ए, बी क्या है हमारा 0 0 1 2, 0 0, है ना, और ये 1 और ये 2। उसके बाद एक बी लिख चुके हैं, अब ए को लिखते हैं। ए क्या है 1 1 0 1, 1 1 0 1। क्या आएगा, 0 को जोड़ेंगे 1 से। क्लियर यहाँ तक। तो क्या आएगा 0 प्लस 1, और 0 को 1 से, तो कितना आएगा 0 प्लस 1, 1 को 0 से, 1 प्लस 0, 2 को 1 से, 2 प्लस 1। तो कितना आएगा 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3। अब देखते हैं हम लोग, इसको देखो और इसको देखो, क्या मिला इसमें 1 1, इसमें भी मिला 1 1, उसके बाद 1 3 1 3, दोनों समान है। तो अवयवों का जो योग है वो किसको पालन करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। ओके, आगे आते हैं साहचर्य नियम। पहला हो गया क्रम विनिमय नियम, दूसरा आता है आपका साहचर्य नियम, है ना। साहचर्य नियम में क्या होता है, ब्रैकेट को पहले 2 के साथ रखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को पीछे के 2 के साथ, है ना। मतलब जैसे देखो एक 3 अवयव है ए बी और सी, ए बी सी 3 अवयव है ना। तो अगर हम ए और बी को जोड़ करके, ए और बी को जोड़ करके जो मिला उसको किससे जोड़े, सी से जोड़े, है ना। वो किसके बराबर होगा, ए को इसके बराबर होगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो करेंगे वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ये क्या कहलाता है, आपका साहचर्य नियम कहलाता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण लेके, एकदम सिंपल उदाहरण लेते हैं। जो लेते हैं ए इक्वल टू लेते हैं 0 0 1 0, बी इक्वल टू लेते हैं चलो 1 2 0 1, उसके बाद लेते हैं सी इक्वल टू 1 1 1 1 लेते हैं, है ना। पहले ये निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। तो क्या आएगा देखो, ए का मान, पहले ए और बी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए प्लस बी क्या आएगा देखो 0 0 1 0, 0 0 1 0। पहले ये निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, बी का मान कितना है 1 2 0 1, 1 2 0 1। क्लियर है यहाँ पे। ओके, दोनों 0 प्लस 1, है ना, 0 प्लस 1, उसके बाद 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, उसके बाद 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 1। जोड़ो कितना आएगा 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस 1 1। क्लियर ना। कितना आया 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। क्लियर यहाँ तक। ये मिल गया हमको, उसमें क्या जोड़ना है, सी को जोड़ना है। तो ए प्लस बी मिला आपको कितना, इतना। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, सी को जोड़ते हैं। क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, प्लस सी। सी क्या है आपका, सी क्या है देखो 1 1 1 1, 1 1 1 1। तो कितना आएगा, है ना, एक और एक, है ना। तो 1 प्लस 1 2, उसके बाद 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। ये आ गया, है ना। ये लेफ्ट हो गया, समीकरण 1 देते हैं। अब किसको निकालेंगे, बी प्लस सी पहले निकालते हैं।
अब बी प्लस सी क्या आएगा, इसको निकाल चुके हैं अब इसमें आएंगे, तो इसको निकालने के लिए पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो पता है आपको है ना। तो क्या आ जाएगा, बी क्या है, बी 1201 1201, और इसमें किसको जोड़ना है, 1111, सी को है ना, 1111 कितना आएगा बोलो जल्दी, 1 + 1 2, डायरेक्ट करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 1 2, क्लियर। अब इसमें किसको जोड़ेंगे, ये मिल गया आपका b प्लस सी, ये निकालिए, उसमें a को जोड़ दो, अब a प्लस b प्लस सी, तो इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, a को, तो a कहाँ है आपका 0 0 1 0, क्या है 0 0 1 0, प्लस इसको जोड़ेंगे, इसको 2 3 1 2, बोलो आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, देखते हैं, 0 + 2 2, 0 + 3 3, उसके बाद 1 + 1 2, 0 + 2 2। अब देखते हैं, ये था आपका इसका मान, ये है आपका इसका मान, क्या ये और ये बराबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका प्रमेय अलग है ना, हम क्वेश्चन लेके इसको प्रूव किए हैं। तो सारे नियम क्या कहलाता है, a + b + c इक्वल क्या होता है, a + b + c, है ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। अब उसके बाद आता है आपका, ये हो गया, देखो अब इसमें इसका क्या करते हैं हम लोग, किसी कांस्टेंट का गुणा कैसे किया जाता है ना, अदिश गुणा, ये हो गया आपका अवयवों का योग, योग का गुणधर्म दो सीखे, और बहुत सारे उसको आप लोग बुक से देख सकते हैं ना। अदिश गुणा देखते हैं कैसे करते हैं, जैसे एक अवयव है a = 2 3 4 -1 0 3 -2 1, और ये 2, ये एक अवयव है ना। तो अगर हमको 3a निकालना है, कितना निकालना है 3a, तो कैसे करेंगे, 2 3 4 -1 0 3 -2 1 और 2, है ना, ये हम अवयव की बात कर रहे हैं ना। तो क्या आएगा, अगर इसमें हमको a दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, 3a निकालना है ना, तो 3 क्लियर यहाँ तक, और ये टोटल क्या है, a है, तो जो कांस्टेंट यहाँ 3 है ना, या अचर जो 3 है, उसका सभी अवयव के साथ क्या होगा, गुना होगा, तो क्या आएगा, चलो देखते हैं, गुना होगा तो क्या आएगा, यहाँ देखते हैं कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12, क्लियर, ये है ना। आगे 3 है ना, ये 3 × -1 तो कितना आएगा, -3, 3 × 0 3, उसके बाद 3 × 3 9, उसके बाद 3 × -2 -6, 3 × 1 3, और 3 × 2 कितना 6, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक्स हो सकता है कैलकुलेशन में, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, लेकिन मेथड आपको समझ आनी चाहिए। क्या किए हम लोग, अगर किसी भी अवयव में अचर का आप गुना करना चाहते हो, है ना, तो क्या करोगे, उस अवयव के जितने भी अवयव होंगे, जैसे इसमें अवयव क्या क्या है, 2 3 4 -1 0 3 -2 1 2, है ना, तो इन सभी को क्या करोगे आप लोग, उसमें गुना करोगे, इन सभी के साथ इसका गुना करोगे, है ना, इस 3 का, तो कितना है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 3 -1 कितना -3, 3 × 0 3 3 3 9, और 3 आप आगे कर सकते हो, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग क्या, वितरण नियम, वितरण नियम के बारे में थोड़ा सा है, आप देख सकते हो आसानी से, मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये हो कि 3 × 5 + 2 है ना, 3 × 5 + 2, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे इसमें देखते हैं, अवयव में देखते हैं, अवयव कैसे करेंगे। मान लेते हैं आपका एक 3 है, और यहाँ पर +2 है, और यहाँ एक अवयव है आपका a, है ना, तो क्या कहता है ये नियम, तो कि 2 1 ना लेकर के हम k1 k2 लेते हैं, एक कांस्टेंट है k1 और एक कांस्टेंट है आपका k2, और यहाँ पर से एक अवयव a, तो इसका आंसर कितना आएगा, k1a + k2, ये आपका एक प्रगुणिया बोल सकते हैं, गुणधर्म है, किसके लिए, अवयव के लिए, क्लियर। आगे देखते हैं, ये भी हो गया आपका वितरण। अब देखते हैं तुलनात्मक प्रश्न कैसे होते हैं, है ना, कल बताया था इसके बारे में। जैसे मैं लिख देता हूं
x+2 एक अवयव है, x+2 y 7 और ये यहाँ पर है आपका y+2 है ना, इक्वल टू है आपका, है ना, जैसे ले लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ लेते हैं 3 है ना, यहाँ ले लेते हैं आपका, तो इसको y ना ले करके हम इसको लेते हैं, चलो 7 ले लेते हैं, है ना, इसको लेते हैं माइनस का 9, इसलिए यहाँ 7, इसको ले लेते हैं हम लोग क्या 6 ले लेते हैं, है ना, और ये 6। तो अगर ऐसा आपको दिया हुआ है ना, तो है ना x व y का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये क्या है आपका A11, ये क्या है आपका A12, क्योंकि ये पहले पंक्ति में है, दूसरे कॉलम में है, तो A12 इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग A12, है ना, और ये क्या है आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक A11, और ये क्या है आपका A21, क्योंकि दूसरे पंक्ति में और पहले कॉलम में, और ये क्या है A22 है ना। तो इसको किसके बराबर लेंगे, इस वाले 3 की, मतलब x+2 किसके बराबर है 3 की, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आएगा, बोलो 3 - 2 इम्प्लाइज x = 1, क्लियर। और यहाँ से इसको किसके साथ तुलना करेंगे 9 के साथ, तो कितना आएगा y = -9, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो x = आया आपका 1 और y = -9, क्लियर। अब बुक्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, है ना। चलो देखते हैं, ओके देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज से, देखते हैं, है ना। हाँ लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट देखते हैं 1 2 3 0 1 2 3 -1 और ये 3। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका कितने पंक्ति है, कितने पंक्ति हैं, तो बताओ इसमें कितने पंक्ति हैं, इसमें 1 2 और ये 3, कितने पंक्ति 3 पंक्ति, ओके। दूसरा कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ है, बोलो 1 2 और ये 3, कितने स्तंभ है 3। तीसरा क्वेश्चन है कोटि क्या है, कोटि क्या है, तो कोटि क्या है, कोटि यहाँ जो लिखते हैं वो है, तो कितना पंक्ति 3 और कितना कॉलम 3, तो 3 × 3 से क्या रहेगा कोटि, है ना। उसके बाद है आपका चौथा, है ना, क्वेश्चन है कुल अवयव कितने हैं, कुल अवयव, तो क्या कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9। जो कोटि रहता है कितना है कोटि 3 × 2, तो इन दोनों का गुना कर दो, है ना, तो जो आंसर है उसमें वही क्या रहेगा, इसमें अवयव में अवयवों की संख्या रहेगा, क्लियर। ओके पांचवा क्वेश्चन है स्तंभ प्रथम में कितने अवयव है, कितने अवयव है, बोलो पहले स्तंभ में कितने है 3 1 0 और ये 3, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हाँ वैसे लेते हैं 2 3 4 5 6 7, है ना, और ए का मान इतना है और एक अवयव है ये, और बी है आपका 2 3 4 5, है ना। तो पूछा गया है कि क्या इन दोनों अवयवों के जोड़ का कोई अर्थ होगा, या बोल सकते हैं कि क्या दोनों अवयवों का हम योग निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते हैं तो क्यों नहीं निकाल सकते, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आंसर है पहले हम लिखेंगे, दिया हुआ है a = दिस और b = दिस, तो इसका कोटि क्या है, बोलो 2 पंक्ति और कितने कॉलम 3 कॉलम, इसका कितना है ना। तो यहाँ जो कोटि है वो कितना है 2 × 3 है, और यहाँ कोटि कितना है 2 × 2, और जब मैं आपको अवयवों का योग सिखा रहा था तो क्या बताया था कि अवयव को तभी जोड़ सकते हैं, अवयव को तभी जोड़ सकते हैं जब उसका कोटि क्या हो, समान हो। यहाँ तो कोटि अलग अलग है, तो इसके योग का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दिए हुए अवयव के कोटि अलग अलग है, समान नहीं है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
ओके। एक क्वेश्चन है, ले लें चलो। ए इक्वल टू है आपका 2 3 4 है ना 1 1 2, और आपको दिया है बी इक्वल टू दिया है आपको 1 0 2 2 1 3 है ना, और आपको निकालना है तो, हाँ यहाँ लिखते हैं चलो, तो 5a माइनस बी है ना, ये ज्ञात कीजिए बोला गया है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले निकालना है आपको क्या, ये ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले 5a चाहिए। क्या चाहिए, 5a। तो क्या हो जाएगा 5a, कितना निकालेंगे, तो 5a की वैल्यू कितना है 2 3 4 1 1 2। तो मैं बताया था कि जो बाहर है कांस्टेंट होता है उसका सभी अवयव साथ क्या हो जाता है, अवयव के सभी अवयव साथ गुना होता है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 ठीक, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5 10 ठीक। ये निकल गया आपको क्या 5a। अब इसमें किसको माइनस करना है, b को। तो क्या आएगा 5a माइनस b, तो कितना आएगा ये 5 क्या है आपका 10 15 20 5 5 10, किसको माइनस करना है आपको, इसको। तो 1 0 2 2 1 3, क्लियर। तो चलो 10 माइनस 1 तो कितना आएगा, तो यहाँ लिखते हैं है ना 10 माइनस 1, उसके बाद 15 माइनस 0 15 माइनस 0, उसके बाद 20 माइनस 2 20 माइनस 2, ओके। उसके बाद 5 माइनस 2 5 माइनस 2, उसके बाद 5 माइनस का 1, ओके 5 माइनस 1, उसके बाद 10 माइनस 3, कितना 10 माइनस का 3। अब आंसर ला सकते, क्या आएगा 9 15 18 3 4 7, ये आपको क्या आएगा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा है ना, और समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है a इक्वल टू 6 7 माइनस 2 2 2 1 है ना, और b इक्वल टू है आपका -1 0 2 2 2 3, ये दिया हुआ है आपको है ना दोनों को। तो हमको निकालना है, नोट कीजिएगा a प्लस बी है ना, a प्लस 2b निकालना है आपको, a प्लस 2b ये आपको याद करना है। दूसरा निकालना है a प्लस 5b, ओके। आप लोग साधारण सा होमवर्क के आप इसको कर सकते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे है आपका, ये तो आप लोग अवयव के योग के बारे में बहुत सारी चीजें आप जान चुके हो। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं है ना। जैसे दिया है आपका कि x इक्वल टू है आपका, क्या दिया हुआ है x प्लस वाई है ना, देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपका 5209 5209, और x प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपको क्या 360 माइनस 360, और ये -1 दिया हुआ है ना, और आपको x और y का मान ज्ञात करना है ना। देन क्या फाइंड करना है आपको, x और x क्या होगा और y क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये आपका एक प्लस है और एक माइनस है ना, ये वाला है आपका माइनस। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चलो क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। क्या आएगा x प्लस वाई प्लस क्या x माइनस वाई है ना, ये दोनों y इक्वल है कैपिटल वाला। तो इसको जोड़े हैं इससे, तो इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, इससे। तो क्या आएगा 5209, उसके बाद 360 और ये -1 कैसे जोड़ते हैं पता है आपको, 5 को किससे 3 से, तो कितना 5 प्लस 3 8, 2 किससे 6 तो कितना आएगा 8 है ना, 0 किससे 0 से, तो कितना 0, इसको इससे और इसको इससे, तो 9 प्लस -1, क्लियर। तो कितना आएगा 8 8 और ये 0 और ये
8। ये किसका बना है देखो। अब यहाँ क्या होगा, x से x कैंसिल होगा तो x और x कितना 2x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ये जो 2 है ना, है ना, ये 2 है पूरा क्या हो जाएगा 1/2 और ये 8 8 0 8। अब हम लोग को पता है कि जब भी कांस्टेंट होता है उसका अंदर में क्या होता है, गुना होता है। तो क्या आ जाएगा, देखते जाइए ध्यान से, क्या आएगा, है ना, 1/2 का इंटू किससे करेंगे 8 से, तो 1/2 इंटू 8, उसके बाद किससे, सॉरी 1/2 का फिर से 8 से 1/2 इंटू 8, उसके बाद 1/2 का 0 से 1/2 इंटू 0, उसके बाद 1/2 का 8 से, तो कितना आएगा ये 4, ये 4, ये 4, ये 0 आ जाएगा और ये कितना आएगा 4, तो कितना मिला 4 4 0 4। ये आप क्या है आपका x का मान है। अब निकालते हैं इसका मान y का मान, है ना। तो y का मान कैसे निकलेगा, इजिली है, ये भी देखते हैं। अभी क्या किए थे, दोनों को जोड़े थे, अब क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, दोनों अवयव को घटा देते हैं। तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस करते हैं, प्लस किए थे x माइनस वाई, तो क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 2 0 9, उसके बाद 3 6 0 और ये -1, चलो करो 5, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना हम लोग, ओके। तो 5 - 3 कितना 2, 2 - 6 कितना माइनस का 4, 0 - 0 0, 9 -1 तो कितना आएगा प्लस का 10, है ना। 9 -1 तो कितना आएगा 9 + 1 = 10, क्लियर। ये कितना है इधर, ये x, यहाँ क्या होगा x प्लस वाई माइनस x और माइनस माइनस प्लस का y, x x कैंसल, क्लियर। तो कितना आएगा यहाँ से अगला टर्म y प्लस वाई, 2y = 2 - 4 0 और ये 10, और फिर से इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा 2, क्लियर, 2, सॉरी ये y हो जाएगा 1/2, इधर 2 - 4 0 और ये 10। अब पूरे को किससे 1/2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 1/2 का गुना इस वाले 2 से, है ना, 1/2 का गुना इस वाले माइनस का 4 से, 1/2 का गुना 0 से, है ना, और 1/2 का गुना इस वाले 10 से, है ना। तो कितना मिलेगा, चलो हल करो, ये और ये कैंसिल तो कितना 1, ये और ये कैंसिल तो कितना माइनस का 2, ये तो कितना आएगा 0 ही आएगा और ये कितना आएगा 5, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में मिल जाएंगे, है ना। तो आप सॉल्व कीजिएगा और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अगर आपको डायरेक्टली बात करना है तो आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे कल इसी टाइम, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।